रूहे रमज़ान, रूहे रमज़ान, रूहे रमज़ान, रूहे रमज़ान। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान की ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और क्या ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम इलाही की तिलावत मुबारका फरमाई गई है। कारी मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी थे जो खूबसूरत आवाज़ में कलाम इलाही की तिलावत कर रहे थे। तो जनाब रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, बरकतों रहमतों वाला रमज़ान है और आज उसका पहला रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे तरीके से सहरी की होगी और अब तक आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपका सारा दिन हमारा इबादतों में गुजरा है और यकीनन हम ये रोज़े का जो मकसद है ना वो भी हासिल करने में ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बारे में भी आज अपनी इस ट्रांसमिशन में अब बात करेंगे। लेकिन असल बात ये है कि रोज़े का मकसद है क्या? भूख प्यास तो बाद की बातें हैं। हम अक्सर रोज़े का मकसद समझने में ही गलती कर जाते हैं। कई सालों तक माह रमज़ान के सारे रोज़े रखते भी हैं मगर उसका जो असल मतलब है, जो असल मकसद है वो नहीं समझ पाते हैं कि रोज़ा रखने का मतलब महज भूख या फिर प्यास बर्दाश्त करना नहीं है। ये भी उसका असल मकसद नहीं है कि हम फ़िज़िकली तंदुरुस्त व तवाना हो जाएंगे, बल्कि उसका असल मकसद तो ये है कि तक़वा हमारी ज़ात में उतर जाए, अल्लाह की ज़ात का यकीन हमारी रूह के अंदर आ जाए। तो रोज़े का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह का हुक्म बजा लाना सीखें, ऐसे अमाल कसरत से करें जो हमें अल्लाह के मज़ीद और करीब करें, जिनसे वो राज़ी हो, जिनसे वो खुश हो, और बरक्स इसके उन तमाम कामों को छोड़ दें जिनसे वो नाराज़ होता है। और उसी से अल्लाह की कुर्बत भी है। हम तकवा और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदे भी बन जाते हैं। और अगर गौर करें तो रोज़े की हालत हमें और क्या क्या सिखाती है। ये हमें बर्दाश्त करना सिखाती है, हमें सब्र करना सिखाती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम
किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये औसाफ सारा साल हमारे अंदर रहने चाहिए ताकि हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे बन सकें। झूठ, बुरे अमाल, सोचों की आवारगी से अपनी हिफाजत करें और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। ये जो सारी आज का जो समा है ये एक कैफियत है। ये जो रमज़ान आता है ये एक कैफियत का नाम है, ये एक मिजाज है जो हमें रोज़े से हासिल हो सकता है। देखा जाए तो ये एक जज्बा, एक ख़ास दर्जे का ईमान है। ये वो हालत है जब हमें अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कोई और चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि हमारी जो नीयत है वो सवाब और नेकी के मतलब से ही परे होनी चाहिए। और बिलाशुबा माह रमज़ान की बरकत से एक नेकी का सवाब हम सबको पता है कि 70 गुना ज़्यादा मिलता है, मगर हमारा मकसद सवाब कम और अल्लाह की खुशनुदी ज़्यादा हासिल करने का होना चाहिए। नेकी का 70 गुना सवाब तो अल्लाह ने देना ही देना है, तो उसकी कैसी फ़िक्र होनी चाहिए कि जनाब हम उसकी खुशनुदी हासिल कर सके। तो रोज़े की हालत को लम्हा लम्हा महसूस करें और अपनी रूह को अल्लाह के करीब महसूस करें, क्योंकि यही असल में कामयाबी है और रोज़े का असल मकसद भी है जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज की, क्योंकि हमने ये रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है जिसमें हमारा और आपका साथ जो है ये पूरे 2 घंटे रहने वाला है 5 से 7 तक, जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। इस रमज़ान की जो ख़ास तौर पर रोज़े की मकसदियत है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमने नात जो है ना वो सुननी है, तो नात ख़्वान है हमारे साथ कारी फ़ज़ल मीरा साहब हैं, तो उनसे नात सुनते हैं। खिज़ा नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, खिज़ा नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया, तुम्हारा नाम। मैं मुफलिसी का वही पे रहता रहा, मैं मुफलिसी का वही पे रहता रहा, गया फकीर था, गया फकीर था, बनकर मैं ताजदार, गया फकीर था, बनकर मैं ताजदार, गया फकीर था। कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, या रसूल अल्लाह तुम्हारा नाम लिया सबको एतबार आया, तुम्हारा नाम
सबको एतबार आया तुम्हारा नाम। जिधर से गुजरो मेरे हाथ लोग चूमते जिधर से गुजरो मेरे हाथ लोग चूमते हैं। क्यों मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजारा। मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजारा तुम्हारा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल थी जो कि कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पढ़ी है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए, और यहाँ पर एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूहे रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, रमज़ान है और इस वक्त मैं ये फ़ील कर सकती हूँ कि जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं ना, वो किचन में मौजूद हैं और कुछ ना कुछ बन रहा है, क्योंकि पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में तो दस्तरखान क्या सजेगा, क्या बात है। मैं तो यहाँ पे होंगी तो मैं वो इमेजिन कर सकती हूँ कि जनाब किस तरह पकौड़े, समोसे और रोल्स बन रहे हैं, चाट बन रही है, दही बड़े बन रहे हैं, उसके साथ साथ पता नहीं क्या बन रहा है कि जनाब एहतमाम के साथ जो है ना हमने रोज़ा खोलना है। अब ये जो एहतमाम हम करते हैं ना, उसमें बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ कर जाते हैं कि हम में से अक्सर जो लोग हैं वो किसी ना किसी मौके पर बदहज़मी या फिर तेज़ाबियत का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। अब दिन भर कुछ खाना नहीं है हमने, और फिर सहरी के बाद एक तो हम सो जाते हैं, सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, और जो मैदे की तेज़ाबियत है, ये आम तौर पर सीने में जो जलन है ना, उसके तौर पर ये सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। अब ये बदहज़मी की अलामत में से एक हो सकती है। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि अगर आपको बदहज़मी है, अगर आपको कोई भी मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने इस रमज़ान में वो तमाम तर चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं। तो हमने बात करनी है कि जनाब दस्तरखान तो सजने हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी हेल्दी आइटम्स हम रख सकते हैं। अगर हम लोगों ने फ़ास्ट फूड भी लेकर आना है या घर पे भी बनाना है, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे मैदे पर भारी ना पड़े। और दूसरा कि अगर तेज़ाबियत का शिकार आप लोग हैं, तो वो डाइट के साथ साथ किस तरह की मेडिकेशंस भी ले सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सारा फारूकी मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सारा आपको वेलकम कहते हैं, और साथ ही साथ रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्रिया। आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ साथ डॉक्टर आफिया मुनीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर आफिया, आपको भी वेलकम कहते हैं, और रमज़ान मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप? ठीक है। तो सबसे पहले सारा आप ही से बात करूंगी। डाइटरी हैबिट्स हमारी बड़ी चेंज हुई है। अब जैसे मैंने कहा कि अभी सारी ख़वातीन ना किचन में हैं और वो एहतमाम कर रही हैं, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है थोड़ी देर बाद। तो हम लोग पकौड़े भी तले जा रहे हैं, समोसे भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जिनको ख़ास तौर पर तेज़ाबियत का मसला है, मैदे से रिलेटेड किसी भी चीज़ का मसला है, वो किस तरह की चीज़ें इस दफ़ा इज्तनाब करें खाने से? देखिए, वैसे आम दिनों में आप कभी भी डेली बेसिस पे पकौड़े समोसे नहीं खाते। और रमज़ान में यही चीज़ें डेली बेसिस पे बन रही होती हैं, जिसमें कैलोरी इंटेक भी आपका इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ वो जो हेल्थ इश्यूज लेके आता है वो भी वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप चाहे सहरी करें या अफ्तारी करें, फ्राइड आइटम से जितना आप परहेज़ कर सकें करें। और जब वो टेबल पे एक चीज़ नहीं होगी ना, तो आप टेम्प्ट भी नहीं होते, आपका दिल नहीं करता फिर वो चीज़ खाने का। चीज़ अगर सामने पड़ी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हाथ रुक जाए। अच्छा, किसी का भी नहीं रुकता। किसी का भी नहीं होता। कोई अगर डाइट कंट्रोल भी करने की कोशिश कर तो रहा हो, वो भी नहीं कर सकता। आगे बढ़ा हो तो कैसे हम अपने आप को रोक सकते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है।
तो किचन में ऐसी चीज़ ना बनाएं कि जिसकी वजह से आपको पता है कि बाद में जाके वो हेल्थ इश्यूज कॉज करेगा। उसमें फ्राइड आइटम्स हैं या एक्सट्रीमली अगर आप स्पाइसी फूड भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उस सूरत में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि ख़ास तौर पे जब अपने अफ्तारी करनी है ना, आपने जैसे खजूर खाया है, पानी पिया है अपना, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का ले लिया। अफ्तारी हमेशा बहुत ही लाइट होनी चाहिए। उसके बाद जाके अगर आप कुछ देर के बाद प्रॉपर डिनर करना चाहते हैं तो उसमें आप जैसे नॉर्मल लोग डिनर करते हैं, रोटी सालन का यूज़ करते हैं या राइस का यूज़ करते हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अफ्तारी के टाइम कोशिश करना चाहिए कि हाथ ज़रा कंट्रोल करें, एकदम से इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें उसी वक्त, क्योंकि आपको भूख थोड़ी लगी होती है, आप उस चक्कर में इतना ज़्यादा खा जाते हैं, इतनी ओवर ईटिंग कर जाते हैं कि जिससे आगे जाके फिर आपको वो बदहज़मी और वो सारी बड़ी तबीयत खराब होती है, अपसेट होती है। और उसके अलावा ये भी है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है मज़ीद ख़राब, वो मज़ीद ख़राब ही होगी ये सारी चीज़ें खा के। तो ये मैदे के प्रॉब्लम होते क्यों हैं? और बहुत से जैसे लोग शिकायत करते हैं कि हम कुछ भी खा लें या हल्का सा स्पाइसी भी खा लें, जैसे मैं भी हूँ, मैं हल्का सा भी ज़्यादा स्पाइसी खा लूँ ना तो मेरे सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या वजह है कि मैं भी मैदे के प्रॉब्लम में शिकार हो रही हूँ इसका? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ, तो ये क्यों प्रॉब्लम होती है डॉक्टर आफिया? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज पड़ी होती है, अंडरलाइन आपकी इन्फ्लेम्ड होती है। अच्छा। तो जब आप कोई इस तरह से एकदम से स्पाइसी खाते हैं तो आपकी कंडीशन वर्स होती है। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स में देख लें, उनमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि उनकी डाइट जो है वो हमेशा घर की साफ सुथरी डाइट रही है। हमारा बाहर की डाइट का बहुत ज्यादा यूज है। तो वो ये नहीं है कि आपको स्टमक का इशू अब आकर सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, लेकिन एक्चुअली आपका स्टमक पिछले 6 महीने साल से अफेक्ट हो रहा है। तो जब आप एकदम से स्पाइसी फूड लेते हैं तो वो अंदर जो अल्सर्स या कुछ भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको जाके पिंच करता है या उसको गट को इरिटेट करता है, तो आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली हमें ठीक है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हम बाहर की डाइट भी लेते हैं, बस थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो जनरेशन है वो सोली डिपेंडेंट हो गई है फास्ट फूड पे, बिल्कुल। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो करती भी है, डैमेज भी करी होती है और अल्टीमेटली कोई ना कोई डिजीज आ जाती है। और बहुत यंग जनरेशन अराउंड टीन्स में और 20s में हमने बच्चों को देखा है जो अभी से स्टमक के इश्यूज है। और एंड में यही जवाब होता है कि बेटे अगर आपका लाइफ स्पैन और अगर हम 50-60 भी लगाएं तो एटलीस्ट आपके नेक्स्ट 40 ईयर्स अफेक्टेड हो गए ना, आप मेडिसिन खाते रहेंगे। तो थोड़ी सी डाइट अपनी बेहतर करनी होती है। ये नहीं है कि डॉक्टर्स बाई का नहीं खाते, डॉक्टर्स भी खाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमने कितना खाना है, क्वांटिटी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज द टाइम कि अब हमें नहीं लेना, अब मतलब थोड़ा सा गैप दे देना, ठीक है। बस एक्चुअली थोड़ा सा गैप रिक्वायर्ड होता है। हर वक्त जंक मंगवा के खाना, इट्स बेटर। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि अब दस्तरखान लग रहे होंगे, पकौड़े समोसे ये हमने पूरा महीना खाने इसके बगैर हमें लगता है कि हमने रोज़ा इफ्तार ही नहीं किया है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखिए जिसको पहले से प्रॉब्लम है वो तो बहुत वर्स्ट, ठीक है, ओके। पेशेंट हो सकता है फौरन ही कंप्लेन कर दे, मुझे दर्द हो रही है, मुझे जलन होना शुरू हो गया, ब्लॉटिंग होना शुरू हो गई है, या मुझे नौजिया होना शुरू हो गया। तो इसके लिए ये कि आप ले लें, लेकिन कम क्वांटिटी रखें। अगर आप फ्राइड आइटम ले रहे हैं तो उसको ऑयल अच्छे से साफ कर लें, टिश्यू से सोक करके आप ले लें। बहुत ज़्यादा चाट मसालों का इस्तेमाल ना करें, आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप पकौड़े भी बना सकते हैं, उसमें आप फ्रूट चाट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बेहतर दे देगा। ठीक है। दूसरा ये कि हाँ, मेडिकेशन, ऑब्वियसली आपको अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं देन यू नीड मेडिसिन। अच्छा, फिर आपको मेडिकेशन भी साथ साथ लेने होंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको फिर मेडिकेशन की जरूरी है। आपकी 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर मेडिकेशन, ठीक है। अच्छा सारा, मुझे बताइए कि हमने अगर सपोज अगर आप हमें इजाजत दे दे तो हम खा लें ये समोसे पकौड़े फ्राइड आइटम्स थोड़े से, लेकिन क्या इनको हम हेल्दी वे में बना सकते हैं घर में? बिल्कुल, कैसे? अगर आप एयर फ्राई करके उसको यूज करना चाहें पकौड़े तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट ऑब्वियसली किसी को नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो जो नुचड़े हुए निकल रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा ये देखें ना, और भी कितनी सारी चीजें, हम बाकी चीजों को जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे दही बड़े भी लोग खाते हैं, चना चाट भी लोग बना के खा रहे होते हैं, फ्रूट। अच्छा, ये दही बड़े, चना चाट और फ्रूट चाट ये तो उतनी हार्मफुल नहीं है ना हमारे लिए? नहीं, आप ये ले सकते हैं। आप जो है इसके अलावा आप अपने लिए सूप्स भी बना के ले सकते हैं, लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सूप्स आर वेरी इजी ऑन द डाइजेशन। अच्छा, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अफ्तारी के टाइम एटलीस्ट कोई बहुत हैवी फूड्स का इस्तेमाल ना किया जाए,
देखिए पकोड़े समोसे अगर आपका कभी मूड हो भी रहा है ना तो कभी कभी इस्तेमाल करने में मसला नहीं है। अगर वंस इन अ वाइल आप लेना चाहते हैं, ये नहीं कि वो डेली बेसिस पे, जैसे किचन में डेली बेसिस पे आप देखेंगे चीजें बन रहे होते हैं और रोल भी बन रहे होते हैं, फ्राई हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे तो किसी बड़ों का क्या बच्चों का ही हाल खराब होना शुरू हो गया आजकल। और ये जैसे कि इन्होंने कहा कि वाकई ऐसे ही है, बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीजें कॉमन होने लगी हैं। मतलब अब सिंपल डिजीजेस जो कि हम सोचते थे कि बहुत लेटर एज में जाके होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें बच्चों में हो रही हैं। हाँ जी, ये इन्हीं हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। आप अपने घर में जो चीजें लेके आते हैं ये सिर्फ उन्हीं चीजों की वजह से। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल रखें ना कि हमने बाहर से चीज नहीं लेके आनी है, चले घर में बना लें, वही चीजें घर में बन जाती हैं। वही बर्गर्स, वही सैंडविचेस वो घर में बन जाते हैं। तो आपको पता होता है आप उनमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ भी जो है वो बेहतर रहेगी। इसीलिए जैसे कि इन्होंने भी यही बात की कि पहले के लोगों की हेल्थ हमसे ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोग इन चीजों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं थोड़ा सा कोई मशरूब का हवाला, मतलब वो भी दस्तरखान पे है, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स तो नहीं पीनी है, तो इस तरह के कौन से मशरूब हम पी सकते हैं जो हमारे मैदे के लिए अच्छे हो? देखिए आप मौसम जिस तरह से अब चेंज हो रहा है, मुझे तो लस्सी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा क्या बात है, वो मीठी वाली या नमकीन वाली? मैं फीकी भी पी लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे आई लव लस्सी। अच्छा, मतलब मुझे बहुत शौक है। सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। उसके अलावा अगर आप नींबू पानी भी यूज करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। फ्रेश जूसेस का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चे जैसे स्मूदीज पसंद करते हैं तो स्मूदीज भी जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ये कि चलो एक ग्लास अगर आप स्मूदी ले लेते हैं ना, आपका पेट भर जाता है। उसके बाद आपका ये दिल नहीं होता कि आप कुछ और भी चीजें खाओ, तो आप फिर थोड़ा ब्रेक लेके प्रॉपर आप डिनर करते हैं। हम बड़े चालाक हैं, हम बाद में पीते हैं, हम पहले सारा खा लेते हैं उसके फिर हम पीने वाली हम उसके बाद पीने वाली चीज़ के ऊपर आते हैं कि अब हम पिएंगे। अच्छा दूसरा डॉक्टर आफिया, जैसे आपने कहा कि 30% रोल है हमारी मेडिकेशन का, कि हम डाइट तो कर रहे हैं लेकिन अगर साथ साथ मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो वो एग्रीवेट होगी ना प्रॉब्लम। तो मुझे बताइए कि आजकल कॉमन कॉजेज क्या है और क्या रिलेटेड है इससे, मैदे से प्रॉब्लम्स जो आपके पास आ रहे हैं पेशेंट? सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना वो आपकी आउटसाइड फूड के साथ आपकी इन्फेक्शन। अच्छा, ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमन आपका एच पाइलोराई होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अच्छा, वो बहुत कॉमन है और वो मोस्टली गंदे हाथ से खाने से या गंदी चीज़ खाने से होता है। ठीक है, अगर और या फिर फिल्टर वाटर आप जो यूज़ करते हैं, प्लांट से लाते हैं, वो नहीं है तो क्लीन नहीं है वाटर, तो उससे भी होता है। तो आपने वाटर अपना बॉयल करना है अपने घर की, अपने दस्तरखान। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एच पाइलोरी के अगर आपको हो गया तो? आपको जलन हो सकती है मैदे में, सीने में जलन हो सकती है, आपको नौजिया रह सकता है कि मतली की शिकायत है, वॉमिट भी हो सकता है, और बहुत वर्स्ट कंडीशन में ये हो सकता है अगर अल्सर बन जाए तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। तो ये एक्चुअली सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। आप ऐसे करते हैं कि 2-3 दिन मेडिसिन ली और उसके बाद थोड़ा सा आप बेहतर फील करते हैं, अगला नेक्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा गुजर जाता है, आप कहते हैं बस मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। हाँ, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि एटलीस्ट पहली दफा में जब आप उन्हें कह देते हैं ना कि आपने मिनिमम 2 मंथ्स आप मेडिसिन लेंगे, अगर आप विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के साथ, तो आप एटलीस्ट 2 मंथ। अच्छा, लेकिन पेशेंट 1 वीक के बाद हमें दोबारा नजर नहीं आता तो ये एक्चुअली इशू होता है। तो सिम्टम वही आते हैं, मैदे में जलन होगी, तेजाबियत होगी, भूख का कम लगना, नाश्ते का दिल नहीं कर रहा, सहरी खाने का दिल नहीं कर रहा, और रात को सोते हैं तो मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, और नींद बेहतर नहीं हो रही, नींद डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये है कि आपके स्टमक से आयरन, जो आपके एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, वो आगे उसका इफेक्ट एसिडिटी का फर्दर आगे गट में। अच्छा, दूसरा डाइजेशन का प्रॉब्लम भी लोगों को होता है, कहते हैं कि जल्दी हजम नहीं होती हैं चीजें, डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डाइट तो करते ही हैं, डाइट में तो मैं पूछूंगी सारा से, लेकिन उसमें भी मेडिकेशन का कोई रोल है कि नहीं है? अगर देखें आपको इन्फेक्शन रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है आपकी नर्व्स पे भी इफेक्ट आ रहा है, तो आपकी डाइजेशन रिड्यूस हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं आप स्मॉल मील्स लें। ओके, ठीक है, आप स्मॉल मील लें और उसके बाद जरा वाटर इंटेक या कोई भी लिक्विड इंटेक अवॉइड करें ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस जल्दी हो। फौरन लेटना अवॉइड करें ताकि वो आपकी मोबिलिटी होगी तो आगे आपका स्टमक चलेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगी। उसके साथ फिर हम डोमपेरिडोन इस तरह की मेडिकेशन देते हैं जो लोकली एक्ट करती है, आगे को मोबिलाइज करती है, आपके खाने को स्टमक जल्दी एम्प्टी कर देती है, तो यू आर रेडी टू गो टू योर बेड। अच्छा, अदरवाइज ये होता है कि फिर आपको वो सिम्टम आते हैं कि रिगर्जिटेशन होना शुरू हो गई है, सीने में जलन हो रही है, खाना इधर ही फंसा हुआ है और बर्पिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू।
अगर आप डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक्स में वैसे ही न्यूरोपैथी जब कॉमन है तो स्टमक भी इफेक्ट स्टमक की भी ठीक है। तो आपकी अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज चल रही होती है, ऐसे बैठे बैठाए किसी को उठ के किसी को तो नहीं हो जाता, वो पहले से ही चल रहा होता है, साइंस एंड सिम्टम्स बाद में आना शुरू हो जाते हैं। तो सारा मुझे बताइए कि ये बदहजमी के लिए, इसको दूर करने के लिए कौन से जो है ना वो खाने या फूड ग्रुप्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, कोशिश तो यही है कि भाई अगर आपको ये चीज़ कंडीशन है तो उसमें फिर 2-3 चीज़ें हैं जो लोग अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे अफ्तारी के टाइम अगर आप जिंजर के जो कहवा है उसका यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के ऊपर, खास तौर पे जिनको ब्लोटिंग का इशू रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर उस पर थोड़ा सा अगर आप सिनेमन भी ऐड कर लेते हैं, बॉईल कर लें उसको 10-15 मिनट्स के लिए, तो वो स्टमक की डाइजेशन में भी आपको एक तो हेल्प कर रहा होता है, साथ ही साथ ब्लोटिंग का या आपको एसिडिटी का भी इशू है तो उसमें भी वो हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, हल्दी का। रात को सोने से पहले आप जो है दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा आप उसमें भी सिनेमन ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वो भी आप लेके जो है आप सो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। और सौंफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी अगर आप इसी टी के अंदर, क्योंकि इन सबके ऑलमोस्ट बेनिफिट सेम ही हैं, तो आप इनको बेशक एक ही कहवे के अंदर जो है वो ऐड ऑन करके पी सकते हैं और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, इसमें क्या जिनको प्रॉब्लम होती है खासतौर पर स्टमक की या मैदे की, तो वो कहते हैं जी आप ना उसका इस्तेमाल करें, जो फाइबर रिच फूड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आपके मैदे को प्रॉब्लम जो अंडर लाइंस होती हैं वो जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिस तरह सुबह सुबह उठ के इसबगोल का इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा है मैदे की प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। टोटली डिपेंड्स कि मैदे की क्या कंडीशन है। जैसे कि अभी आपको बताएंगे कि भाई मोस्टली जैसे IBS की कंडीशन के अंदर भी हम लोग टोटली बहुत ही ज्यादा हाई फाइबरस फूड्स पे भी नहीं जाते हैं, उसमें भी हमें जरा कंट्रोल करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। दूसरा ये है कि वैसे अगर आप लेना चाहते हैं फॉर फाइबर तो आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें, वो इट्स हाई फाइबर। उसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड का आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ब्राउन राइस का यूज़ करें या ओट्स का यूज़ कर लें, तो वो भी सारे हाई फाइबरस फूड्स हैं जो कि वैसे ही आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप अगर सहरी के टाइम इनका यूज़ करते हैं तो आपको आप ज़्यादा देर तक फुल रहेंगे, आपको भूख कम लगेगी। जैसे कई लोगों को भूख जल्दी लगना शुरू हो जाती है क्योंकि वो लो फाइबरस फूड्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो आप हाई फाइबर्स लेंगे तो आप ज़्यादा देर तक फुल रह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर आफिया, एक तो ये आपने बताना है कि ये जो IBS का प्रॉब्लम है, दूसरा के बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि एक तो हम जब खाना खाते हैं तो फौरी तौर पर हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और दूसरा कि गैस जो प्रोड्यूस होती है, और कहते हैं जी गैस दिमाग को चढ़ गई, गैस दिल को चढ़ गई, गैस इधर चली गई उधर चली गई, तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि ये सिर्फ मिथ्स ही हैं? ये मिथ्स नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन और गट एक्सेस होते हैं, नर्व्स आपकी रिलाय कर रही होती हैं ब्रेन के साथ, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपको सिम्टम्स आते हैं। हेडेक भी होता है, साथ में पेशेंट ये कहते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे दर्द शुरू हो गई है, मैं यहाँ से दबाती हूँ तो मुझे बर्पिंग शुरू हो जाती है, मुझे ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो फंक्शनल हम लेबल करते हैं पेशेंट को कि फंक्शनल है, एंड दे डू एग्जिस्ट। ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी अंडरलाइंग आपने ट्रीट किया पेशेंट को, आपको H. pylori नहीं मिला, अल्सर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली दे गो ऑन फंक्शनल मेडिकेशंस के पेशेंट को फंक्शनल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हर चीज कनेक्टेड है। वो आपकी गट है या आपका हार्ट है या हर चीज वो इम्पैक्ट आता है उस पर। तो इसी तरह गट पे भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं, स्लीप पैटर्न उनका बेहतर करते हैं, ज़रा टेलीफोन और मोबाइल यूज़ ज़रा कम करते हैं कि आप अपनी स्लीप पूरी करें। ये नहीं है कि आप 3 से 4 घंटे सिर्फ सो रहे हैं, एक टाइम है, आपका सर्काडियन रिदम है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सोना है और जागना। अच्छा, स्लीप पैटर्न भी आपका सही होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर नींद भी नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी सारी फंक्शनिंग जो है ना आपकी बॉडी की वो ख़राब होती जा रही है। तो हमारे साथ सारा फारूकी मौजूद थी, डॉक्टर आफिया मुनीर ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ पर आई, और जो चीज़ें थी हमने आपके साथ शेयर की हैं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ताकि आपके स्टमक के ऊपर बोझ ना पड़ सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, ख़ास हम पर हुआ फजले रहमान है, मोमिनो आ गया माह रमज़ान है, जान में आसियों की पड़ी जान है, मोमिनो आ गया माह रमज़ान है। सहरो इफ्तार की बरकतें लूट लो, सहरो इफ्तार की बरकतें लूट लो,
रात दिन खूब तुम रहमतें लूट लो, बरकतों रहमतों की तो बारान है, मोमिनो आ गया माह रमज़ान है। जनाब, हम पर रब की ख़ास इनायत है कि हम एक बार फिर अल्लाह ताला की और उसकी खुशनुदी के लिए, और ये जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है उसने हमें दोबारा से दिया है। हम गुनाहगारों के लिए आफ़ियत का महीना है ये माह मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम इसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह तो बड़ा रहमान और बड़ा करीम है और बेशक उसकी रहमत गालिब है। इस महीने में छोटी से छोटी नेकी का अजर 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो अंदाज़ा करें कि ये महीना किस कदर अजीम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कई गुना ज़्यादा हमें अजर देता है। कोई भी अमल ऐसा आप कर लें। तो हम आज अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे माह रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से कि किस तरह हमें इसका इस्तकबाल करना है, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी नेकियां हैं, ऐसा अमल है जो हमें लाजमी करने चाहिए, और सुन्नत रसूल क्या है, और किन बुराइयों या बदगुमानियों से हमने अपने आप को लाजमी बचाना है। और क्योंकि इस्तकबाल रमज़ान है और इसी हवाले से आज हम अपने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो इसके मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद है जो रमज़ान से पहले भी हमारे साथ मौजूद रहते थे। जुम्मे के जुम्मे आपको याद होगा, लेकिन अब जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे और आपके साथ रहेंगे, इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ जनाब पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब के हवाले से, और मारूफ सीरियस स्कॉलर हैं। तो डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। ये रमज़ान की ट्रांसमिशन है और रमज़ान मुबारक आपको भी और आपके सारे सामीन और नाजरीन को भी मेरी जानिब से दिल की अता गहराइयों के साथ रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। तो अब तो हम सारा ये पूरा रमज़ान जो है ना हमारा और आपका जो है रबत जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। पहले वो कहीं ना कहीं पॉज आ जाता था हफ्ते में, अब जो है इंशाल्लाह हम लोग ये ट्रांसमिशन लेकर चलेंगे। तो इस्तकबाल रमज़ान है और आज माशाल्लाह पहला रोज़ा है और रमज़ान का इस्तकबाल तो हमने कर लिया है, लेकिन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो रमज़ान के इस्तकबाल में हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, जो हम कर सकते हैं, अभी भी टाइम है हमारे पास। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज के दिन के हवाले से जबकि पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में रमज़ान मुबारक की निस्बत से ख़ास तरह का माहौल और एक ख़ास तरह का ज़ौक़, रौनक, हमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ इस बात को, इस सारी रौनक में जो रमज़ान मुबारक का रूहानी पहलू है, मैं समझता हूँ उसको पस मंज़र में नहीं जाना चाहिए, उस पर फोकस रहना चाहिए। और हमें ये जानना चाहिए कि जो रमज़ान मुबारक है इसका जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ उन्वान यानी कुरान हकीम की अहकामात की रोशनी में रोज़े का रखना है कि इस महीने के रोज़े जो हैं वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। तो जहाँ इस महीने की निस्बत और ताल्लुक़ से फ़र्ज़ियत रोज़ा के हवाले से हमारा ध्यान रहना चाहिए, वहीं पर मकसदियत रोज़ा जो है उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कुरान हकीम का क्या कामिल अंदाज़ है इबलाग करने का, बात पहुँचाने का, कि जिस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है, वहीं पर उसकी मकसदियत भी बयान कर दी है कि ऐ अहले ईमान तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और ये कौन से रोज़े हैं? सबसे पहले तो इसमें एक ख़ास इज़्ज़त है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आम मखलूक को मुखातिब नहीं किया, वरना कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर या अय्युहन्नास कह के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा है। तो इब्ने आदम सारों की इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में है, लेकिन इस ख़ास हुक्म के ज़ैल में जब ये देना मकसूद था तो अल्लाह ने सिर्फ़ अहले ईमान को मुखातिब किया है। सो पहली इज़्ज़त तो इसकी निस्बत से जो है वो हम तक ये पहुँचती है। फिर अल्लाह ने जहाँ इसकी फ़र्ज़ियत के बारे में बताया तो ये कहा कि ये कोई ज़ाहिरी तौर पर जो मुशक्क़त वाला अमल है ये सिर्फ़ आपके लिए, मेरे लिए यानी अहले ईमान के लिए नहीं है, या सिर्फ कलमा गो मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हमसे पहली जो उम्मतें थीं उन पर भी अल्लाह ने इस रोज़े को फ़र्ज़ किया। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि मकसद वही है जो इससे पहली उम्मतों के लिए भी था और मेरे और आपके लिए भी, हमारे बाद आने वालों के लिए भी। और वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम साहिब तकवा हो जाओ। सो अगर कोई शख्स तकवे का मफहूम समझ सके, परहेजगारी का मफहूम समझ सके, तो उसे रोज़े का मफहूम समझ आना शुरू हो जाएगा। यानी बहुत सादा सी बात है कि अल्लाह
को भूख और प्यास से कुछ मकसूद नहीं हाँ है। जी। अल्लाह मुझे और आपको इस मश्क से इसलिए गुजारता है ताकि मैं और आप अपने आप को तकवे में पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकें। अब तकवा क्या है? बहुत आम फहम उसका तर्जमा जो हमारे यहाँ किया जाता है परहेजगारी, लेकिन अल्लाह वालों ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया। वो कहते हैं कि ऐसी परहेज जिसमें हर वक्त आपके लाशऊर में एक ख्याल गर्दिश करता रहे कि आपके किसी अमल से, किसी कौल से, किसी फेल से, किसी ख्याल से इवन आपके और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक कमजोर ना हो जाए, ये अल्लाह की नाराजगी का जरिया ना बन जाए, अल्लाह की रहमतों का आपसे दूर हो जाने का जरिया ना बन जाए। सो रमज़ान अल मुबारक का जो बुनियादी तसव्वुर है, मैं समझता हूँ बुनियादी रूह ये है कि इसे अल्लाह की तरफ से रहमतों, मग़फ़िरतों और निजात का महीना तो समझा जाए, लेकिन इसे अल्लाह की तरफ से एक तरबियत का महीना भी तसव्वुर किया जाए। हकीकत में ये जो एक महीना है, इसकी तरबियत अगर सही मानों में से आप एक अल्लाह की तरफ से मोहलत समझ के और तरबियत गाह के तौर पर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इसके असरात बाकी 11 महीनों पर भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मारूफ जो ताबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, जो खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और बड़ा उन्होंने यानी उस ज़माने से फैज़ पाया, वो कहते हैं कि रमज़ान अल मुबारक की बाकी दीगर महीनों पर ऐसी फ़ौक़ियत और अहमियत है जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अहमियत हासिल थी। क्या बात है। और फिर वो कहते हैं कि ये मैंने बात इसलिए की है कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से बाकी 11 बेटों के गुनाह माफ़ कर दिए ना, अल्लाह ने उनसे अपनी नाराज़गी को दूर कर दिया, अपनी रहमत की आगोश में ले लिया। इसी तरह रमज़ान मुबारक एक ऐसा अल्लाह का पसंदीदा महीना है कि अगर कोई शख्स इस महीने को सही अंदाज में इसका हक अदा करते हुए गुजार लेता है तो परवरदिगार आलम की तरफ से बाकी जो 11 महीनों की जो आपकी मासियत होती है, गुनाहों का बोझ होता है, अल्लाह ताला उससे भी आपको पाक फरमा देता है। और फिर इस महीने की अजमत का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो 12 महीने हमारे इस्लामी हैं, क्या खुशगवार एहसास पहुंचता है जब हम इसे सोचते हैं कि इस तसव्वुर से क्या दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो जाते हैं कि जितने महीने हैं इस्लामी, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये सब किसी न किसी कबीले के सरबराह ने इनको इस नाम से पुकारा। गोया ये नाम इस महीने को किसी कबीले के सरबराह ने दिया और फिर वो राइज हो गया, उनसे मुंसलिक हो गया हुआ, ठीक है, और फिर वो राइज हो गया। रमजान मुबारक का ये शर्फ है कि इससे रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद पुकारा और इसको इस नाम से, ये मेरा महीना। फिर इसकी एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में भी इसको रमज़ान कह के पुकार के गोया इसका ये नाम हमेशा के लिए इसको एक दायमी इज़्ज़त से सरफराज कर दिया है। सो इस महीने का आलम ये है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इसकी फजीलत का आलम, जैसे आज पहला रोज़ा है, तो जिस दिन पहला रोज़ा होता है ना, तो इफ्तार के वक्त पहले रोजे के इफ्तार करने पर, यानी एक रोजा पूरी सेहत और एहतियात उसके तकाजों के साथ अगर कोई बंदा मोमिन मुकम्मल कर लेना, इफ्तार के वक्त परवरदिगार आलम की तरफ से पहले रोजे की रोजा कुशाई ये मिलती है। जैसे बच्चों को रोजा कुशाई मिलती है ना, जब वो रोजा खोलते हैं तो हम उन्हें खुशी से तारीफ देते हैं। अल्लाह की तरफ से अपने बंदे के लिए तोहफा ये होता है कि उसके साबका सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी एक इफ्तार, सिर्फ एक दिन, सहरी से इफ्तार तक का पहला एक दिन अगर किसी आदमी ने रोजे की रूह को समझते हुए, उसके ज़ाहिरी और बातनी दोनों तकाज़ों को समझते हुए गुजार लिया है, तो इफ्तार पर पहला इनाम ये मिलता है कि परवरदिगार आलम बंदे के लिए जो है उसके साबका गुनाहों पर मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये खबर पहुंची, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने हर रोज़ इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब ये आखिरी अशरा आ जाता है, आखिरी अशरा रहमत आता है रमज़ान मुबारक का, तो उसमें अल्लाह की रहमत अपने दर्जा कमाल पर आ जाती है और फिर उसकी हर साथ में, यानी हर घड़ी में अल्लाह 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वक्त जो है, ये जो एक महीना है, इसके अंदर कितनी अल्लाह की तरफ से रहमतों का एक पैकेज मौजूद है। और तसव्वुर कीजिए ना कि एक आदमी एलानिया नदामत का इजहार करते हुए, अपने साबका गुनाहों पर तौबा करते हुए अपने आप को रमज़ान के सुपुर्द करता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें रमज़ान इख्तियार नहीं करना, खुद को रमज़ान के सुपुर्द करना है। अब सुपुर्द करने का मतलब क्या है? रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजामंदी का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे के लिए जो राजी होने के तकाजे हैं, उनका एक पूरा पैकेज है।
सो जब कोई आदमी अपने आप को रमज़ान के सुपुर्द करता है तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को अल्लाह की रज़ा के जो तकाजे हैं उनके सुपुर्द कर देता है। सो जब बंदा अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है तो ये जो 30 दिन का एक छोटा सा मुख्तसर दौरानिया है, इसकी बरकत ये होती है कि बाकी 11 महीने भी बंदा जो है वो अल्लाह की अतात के साए में आ जाता है, अल्लाह की फरमा बरदारी की साए में आ जाता है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, इसकी अहमियत का आलम यह है कि असहाब रसूल का मामूल ये था कि वो रमज़ान से 6 माह पहले रमज़ान के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, परवरदिगार हमारी सेहत में, उम्र में, हमारे आज़ा की तवानाई में इतनी बरकत रख कि हम रमज़ान तक बखैर आफियत सेहत के साथ उसमें दाखिल हो सके ताकि उससे फैज़ पा सकें। 6 महीने तक उनकी एलानिया मजलिसी दुआओं का भी हिस्सा हुआ करता था और निजी सतह पर, इनफरादी सतह पर अल्लाह के साथ राजो न्याज में भी ये दुआ कायम रहती। 6 माह तक इस दुआ के बाद जब रमज़ान आ जाता वो खूब इससे इस्तेफादा करते और इसके आखिरी अय्याम में अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी पेश करते हुए, बेबसी पेश करते हुए पछतावा करते, कहते परवरदिगार जितना ये अजीम शान रहमतों वाला महीना था ना, जितनी इसमें बरकत मौजूद थी, हम उस दर्जे की इबादत करके इसका हक अदा नहीं कर सके, हम वो नहीं समेट सके जो तेरी तरफ से ऐलान किया गया था। सो अब 2 बातें फरमा, एक तो हमें अगले रमज़ान तक के लिए मोहलत अता फरमा कि हम खुद को तैयार कर सकें, और दूसरा इस रमज़ान में जो तू हमसे राजी हुआ, जितनी रहमतों का तूने फरमान हमारे लिए जारी किया, उसकी बरकत हमें आइंदा रमज़ान के आने तक के लिए ज़िंदगी में अता फरमा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि 1 महीना पूरे साल पर कफालत कर रहा होता है, पूरे साल के लिए रहमतों, बरकतों और अल्लाह से हमेशा की जो निजात है, उसका नाफरमानी से निजात का जो एक है जरिया और पैकेज बन सकता है। यानी आप तसव्वुर कीजिए ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की निस्बत से हमें ये खुशखबरी सुनाते हैं। इस्तकबाल रमज़ान पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सलमान फारसी ये बताते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 9 बरस की उम्र में हुजूर की ज़िंदगी में आया, 10 साल तक हुजूर के यहाँ रहा, और कहते हैं कि मुझे हुजूर के 7 या 8 रमज़ान जो हैं वो हुजूर के साथ गुजारने का शर्फ पाया। हर साल रमज़ान अल मुबारक से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता कि आप 1 दिन पहले असहाब को इकट्ठा करते और एक खुतबा इरशाद फरमाते, जिसे खुतबा इस्तकबाल रमज़ान के नाम से कुतुब सीरत और अहादीस के अंदर महफूज किया गया। हुजूर अब मुख्तलिफ तुरुक से मुख्तलिफ असहाब ने जो बयान किया, मैं इख्तिसार के साथ वो सारी बातें जो है अपने सामने और नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं मेरे असहाब, क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा महीना दाखिल होने जा रहा है जिसे अल्लाह ने अजमत वाला और बरकत वाला महीना करार दिया। फिर दूसरा हुजूर फरमाया करते कि ये वो महीना है जिसके आते ही जन्नत को सजा दिया जाता है, इसकी रोशनी 2 गुना कर दी जाती है, रहमत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे और जन्नत के दरवाजे तीनों खोल दिए जाते हैं, जहन्नम को सर्द कर दिया जाता है, सरकश शयातीन जो हैं उनको कैद कर दिया जाता है, दुनिया के अंदर मौजूद कब्रिस्तानों में लोगों पर होने वाला अल्लाह का अजाब उसमें कमी कर दी जाती है, और रोजाना परवरदिगार आलम आसमानी दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमाता है। अपने इजलाल करने के बाद 3 पैकेजेस, 3 खुशखबरियां, 3 इनामात, 3 निदाएं बुलंद की जाती हैं। पहली बशारत, पहला आवाज़ा जो वहां से आता है परवरदिगार आलम की तरफ से रोजेदारों के लिए, है कोई तुम में ऐसा जो हमसे मग़फ़िरत तलब करना चाहे कि हम उसे मग़फ़िरत अता करें। फिर दूसरी निदा बुलंद होती है कोई ऐसा जो हमसे रिज़्क तलब करना चाहे, हम उसे रिज़्क अता करें। अब रिज़्क से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीजें, माल असबाब ही नहीं है, उसमें सेहत आ जाती है, उसमें बाकी सारे हर वो नेमत जो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर राहत का जरिया बनती है ना, वो रिस्क का हिस्सा है। सो परवरदिगार आलम की तरफ से कैसा बड़ा इनाम, कैसी बड़ी बशारत और कैसा बड़ा पैकेज है कि परवरदिगार आलम पूछ रहा है अपनी मखलूक से कि है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता किया जाए। और फिर आखिरी बात है कोई ऐसा जो हमसे आफियत तलब करने वाला हो, हम उसे आफियत अता फरमाएं। आफियत से मुराद क्या है? नेमतों के जवाल से महफूज हो जाना, फिर नेमतों के साथ वाबस्ता जो इम्तिहानात हैं, नेमतों के साथ वाबस्ता जो वबाल और मुश्किलात हैं, उनसे आपकी जो है वो आज़ादी का नाम आफियत है। तो गोया ये 3 निदाएं एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है कि अगर कोई शख्स, जब परवरदिगार आलम खुद, एक तो बंदा तलब कर रहा है ना और अल्लाह अता कर रहा है, एक अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है कि तुम में से है जो इन 3 चीजों का मुश्ताक हो, इन 3 चीजों का तलबगार हो, ताकि इस महीने की बरकत से ये 3 चीजें उनको जो है वो अता की जाएं। तो ये इस अंदाज से हमें यानी ये समझना चाहिए कि ये जिस महीने के अंदर इस वक्त आप और मैं मौजूद हैं, इसकी हर साथ अपने अंदर
एक मुनफरिद अंदाज की रहमत का, मग़फ़िरत का और निजात का फरमान अपने अंदर रखती है। अब असल मामला ये है कि हम अपनी तवज्जो, अपने अमल, अपने जज्बे की झोली अल्लाह की बारगाह में कैसे फैलाते हैं, ताकि हम इस अहल हो सकें, वो जो उसने इनामात का वादा कर रखा है, हम उसके हकदार हो पाएं और उससे अपना हिस्सा वसूल कर सकें। बेशक हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह दुआ मांगनी चाहिए या किस तरह अल्लाह के आगे झोली फैलानी चाहिए, जो नेमतें और रहमतों वाला महीना है उसको किस तरह समेटना चाहिए। अब कुछ कह लें कि सवालात हैं जिनके बारे में हमने बात करनी और आपसे पूछना है कि इनके जवाबात हमें दें, ताकि हमारे जो देखने वाले और हमारी अपनी भी कुछ चीज़ें जो हमारी क्लियर हो सके। बहुत सी चीज़ें होती हैं पीर साहब कि जिस तरह इफ्तारी हो रही होती है, आप कहीं मसरूफ़ होते हैं या ऑफिस में होते हैं, तो इफ्तारी ताख़ीर हो जाती है इफ्तारी में, तो क्या ताख़ीर करने से कुछ होता है इफ्तारी में? देखें, ये दीन जो है ना बड़ा फितरी सा दीन है और इंसानी तकाज़ों और ज़रूरतों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमाने रहमत को हम तक पहुँचाया। ये जो दीन है ये अल्लाह का फरमान है, लेकिन ये अल्लाह का सरापा फरमाने रहमत है, यानी मुस्तकिल इसके अंदर आसानी मेरे लिए आपके लिए मौजूद है। कोशिश और डिसिप्लिन उसूल आम हालात में तो यही है कि बर वक्त इफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि इफ्तार का जो लम्हा है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त एक तो उसकी रहमत मुतवज्जो होती है ना, लेकिन जब रोज़ेदार इफ्तार के आलम में अल्लाह के सामने दस्तरखान सजा के बैठा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त अपनी निगाह तवज्जो में उस बंदे को ले लेता है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब अल्लाह आपके इंतजार में आपकी तरफ मुतवज्जो है और आप उसमें कहीं गफलत का शिकार हो रहे हैं, तो ये एक मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन एक बात इसके साथ ये भी है कि अगर किसी वजह से कुछ वक्त ताखीर भी हो जाए तो उससे रोजे की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यानी इसका नटशल जवाब ये है कि इसे मुस्तकिल आदत नहीं बना लेना चाहिए कि इसे इसके अंदर ताखीर हो रही हो, लेकिन अगर किसी सबब से, किसी जेन्युइन रीजन की बुनियाद पर, किसी बुनियादी मजबूरी की बुनियाद पर कोई आदमी रोजे में ताखीर कर बैठता है इफ्तार करने में, तो उससे रोजे पर फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता सहरी के हवाले से ये एहतियात जो है वो बड़ी अहम है। यानी सहरी के जैसे रोजे को वक्त से पहले खोल लेने से रोजा पूरे दिन का जाया हो जाता है, वो चंद लम्हे पहले आप खोल लें। बिल्कुल इसी तरह सहरी का वक्त जो है उसके बारे में लोग ज्यादा गफलत का शिकार रहते हैं। इफ्तार पे तो एक माहौल बना होता है और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पहले रोजा खोले, लेकिन सहरी में अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ आजान होती रहती है और हम जो है ना वो रोजे के लिए खा पी रहे होते हैं और हम इसे आसानी समझ रहे होते हैं और एक गैर जिम्मेदाराना से एक रवैया हम कहते हैं जब तक एंड वाली अजान नहीं हो जाती ना तब तक खाते रहते हैं। हालांकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस सहरी जो है उसका वक्त इंतहाई सहर तक होता है और इंतहाई सहर के बाद आजान का वक्त शुरू होता है। यानी गोया आजान जब होना शुरू हो जाए तो उस वक्त तक तो रोजे का वक्त दाखिल हो चुका होता है। यानी आजान रोजा इख्तियार करने के बाद दी जाती है। ये बात ज़हन में लोगों को रखनी चाहिए, इसलिए उससे पहले पहले खाने पीने का आसान अल्फाज में कि उससे पहले कर लें और अजान के वक्त समझे कि अब आपका रोजा बंद हो गया है। और एक बहुत सादा सी बात है ऑन लाइटर नोट कि इफ्तार से लेकर सहरी तक कितने घंटे आपको मुयस्सर होते हैं। हम आखिरी मिनट में क्यों खाना चाह रहे होते हैं और नफ्सियाती तौर पर हम न जाने क्यों ये समझते हैं कि जितना आखिर तक खाएंगे इतना रोजे में फायदा देगा और भूख प्यास नहीं लगेगी। हालांकि हमें ये समझना चाहिए, मैं समझता हूँ रोजे का ये हुस्न है कि रोजे के अंदर थोड़ी सी भूख और थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी मुशक्कत नकात महसूस हो, ताकि आप अपने इस रोजे का उससे लुत्फ उठा सकें। जब भूख और प्यास का एहसास होने लगे तो अपने आप को अपने रब के साथ जोड़े और कहें परवरदिगार ये सारी नेमतें मेरे पास तेरी तरफ से मैसर हैं, लेकिन मैं तेरी रजा के लिए क्योंकि तूने तय कर रखा है इफ्तार से पहले नहीं खाना, इसलिए मैं हलाल चीज की तरफ भी हाथ नहीं बढ़ा रहा। तो इसलिए थोड़ी बहुत ही भूख प्यास लगनी चाहिए। और मेरा तो ये मामूल है कि सहरी से 5-10 मिनट पहले जो है वो आप अपना खाने पीने का मामला मुकम्मल कर लें और अजान का इंतजार करें और अजान के बाद फिर नमाज जो है उसे उसमें शामिल हो। ठीक है, ये तरीका कार होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी से मुंसलिक एक और सवाल भी है पीर साहब, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि सहर और इफ्तार की भी दुआ है जो हम पढ़ के सहरी करते हैं और साथ ही इफ्तारी की भी दुआ है वो करते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो क्या सहरी और इफ्तारी की जो नियत है वो लफ्ज़ों के साथ करना ज़रूरी है? नियत जो है ना वो कल्ब के इरादे का नाम है। इसलिए सबसे पहले तो आपका अपना इरादा होना जो है वो ज़रूरी है और अल्लाह के यहाँ नियत के तौर पर इरादा ही पहुँचता है। अल्फाज, हाँ, इसका क्या मतलब है, कुछ लोग इस बात को बुनियाद बना के जो अल्फाज हैं उनकी अहमियत से इनकारी हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नियत आपको दिल से करनी चाहिए और अल्फाज जो हैं वो उनको इस नियत से अदा करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में रोज़े को इख्तियार फरमाया है। सो अच्छा। इसे ज़ुबान से नियत से दिल से इरादा हो गया, और ज़ुबान से जब आपने इसको दोहराया तो इरादे का सवाब भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को इख्तियार करने का अजर जो है वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम बात जो सबसे ज़्यादा शायद हम गलती करते हैं, जो रोज़ा रखने की एक मारूफ दुआ हम तक पहुँचती है, वब सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, ये जो नीयत है, इसका अगर आप तर्जमा पढ़ें तो उसमें क्या कहा जाता है कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। यानी इसका तर्जमा ही ये है कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये इंतहाए सहर से रोजा इख्तियार करने से पहले नियत करनी है। अच्छा, अगर आप आजान हो गई है उसके बाद अक्सर औकात, बल्कि शायद 90% लोग उसके बाद आजान सुनते ही नियत कर रहे होते हैं। हालांकि इस ये जो कलमात हैं या ये जो हुजूर की मसनून दुआ है, इसका मफहूम ही ये है कि जो थोड़ी देर बाद कल का रोजा शुरू होने जा रहा है, मैं उसकी नियत कर रहा हूँ। और जबकि हम अगले दिन का रोजा शुरू हो चुका होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि आजान हो चुकी होती है, रोजे का वक्त शुरू हो चुका होता है, और हम उसमें कल के रोजे की नियत कर रहे होते हैं। तो फिर नियत पहले करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए, इंतहाई सहर से पहले। अच्छा, इंतहाई सहर से यानी दूसरे लफ्जों में सादा जुबान में आजान के आवाज आने से पहले आपने जो है ना नियत से बयान कर देना, जो उसका हकीकी मफहूम है। वैसे तो सारा साल बयान करते रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन जो इसका एक जिसे कहते हैं ना एक तकाजे के तौर पर, एहतियात के तौर पर इसका तरीका यही है कि इसे आजान के वक्त यानी इंतहाए सहर से पहले करनी चाहिए। रोजे का दिन शुरू होने से पहले आपने इसको अपने लफ्जों में बयान करना। तो अगर कोई इंसान भूल गया है नियत करना, तो फिर क्या उसे कोई कफारा अदा करना पड़ेगा? नियत जब दिल से इरादे का नाम है। अगर इस रमजान मुबारक का जो रोज़ा है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शख्स सहरी के लिए उठा है और अब घर के अंदर एक माहौल है और उसे नहीं पता कि मैं रमजान का रोज़ा रखने जा रहा हूँ। सो इरादा जब हो गया तो ये काफ़ी है। लफ्ज़ों में उसको बयान करना ज़रूरी नहीं। लफ्ज़ों में बयान करने का सिर्फ एक ही मकसूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत जो है उसकी पैरवी होती है, उसे आप इख्तियार करते हैं और उसका सवाब और बरकत आपको मिलती है। ठीक है। अब इसी से जुड़े और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जानने हैं, जिनके जवाबात कि अगर सर में तेल लगाने, अगर रोज़ा है हमारा और हम सर में तेल लगा रहे हैं या आंखों में सुरमा लगा रहे हैं, तो क्या उससे हमारा रोजा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल, बहुत बार हर साल रमजान में ये सवाल जो है वो हमारे सामने आता है और अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग अगर इसके बारे में फिक्रमंद हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपने रोजे के बारे में फिक्रमंद हैं, एहतियात पसंद है। ये एक अच्छा रवैया है। अच्छा। सबसे पहले एक बुनियादी उसूल सब समझ लें जी कि रोजे का मतलब क्या है, एहतियात किस चीज से रोजा टूटता है। कोई भी चीज जो आप इख्तियारी तौर पर ग़िज़ा की शक्ल में या दवा की शक्ल में ज़ेरे हल्क उतारते हैं, यानी हल्क से इसको नीचे दवा की शक्ल में या ग़िज़ा की शक्ल में जब आप उसको उतारते हैं तो क्या हो जाता है, रोजा आपका बातिल हो जाता है, टूट जाता है। सो सर में तेल लगाने से जो है वो रोजे की ये शर्त नहीं आती, इसलिए रोजा नहीं टूटता। आंखों में सुरमा लगाने का मामला जो है, क्योंकि वो दवाई के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, इसलिए उससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता दवाई डालने से उसका जायका जो है वो गले में आ जाता है तो उससे रोजा नाकिस हो सकता है। लेकिन उस पर भी उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत एहतियात से शऊरी कोशिश करके हल्क से नीचे ना उसका जायका जाने दे और उसको थूक से बाहर निकाल दे तो उससे भी जो है ना रोजे पे फर्क नहीं पड़ता है इन मानों में। लेकिन उसकी मैं समझता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। आम सुरमा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी मैंने जैसे बता दिया कि ग़िज़ा और दवा के अलावा कोई चीज आप उसके आपके जिस्म के अंदर दाखिल अगर होती है तो उससे रोजा नहीं। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आपने कहा कि हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए तब तक रोजा नहीं टूटता। अब जैसे हम वुजू कर रहे होते हैं तो उसमें गार्गल्स करते हैं हम, गले तक करना, हाँ, गरारे करने होते हैं, तो क्या उससे भी रोजा टूट जाएगा क्या? देखिए, उसमें एहतियात यही होती है कि हलक में उसकी तासीर महसूस ना हो, क्योंकि हलक से जब ज़ेरे हल्क हो जाएगी, तासीर महसूस होना शुरू होगी तो वो उसका हुक्म हो जाएगा नीचे जाने का। इसीलिए रमज़ान मुबारक में इस हवाले से लोग यानी रोज़ा इख्तियार करने के बाद जो गरारे हैं वो कम किया करते हैं और उन्हें एहतियात ही करनी चाहिए। बाकी आप कामिल, अच्छा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को और इस डर की वजह से फिर कामिल कुल्ली भी नहीं कर पा रहे होते। भाई आप गरारे की एहतियात करें, कुल्ली की एहतियात नहीं करनी। कुल्ली पूरी सेहत के साथ, तसल्ली के साथ आपको करनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ, रोजे के साथ साथ हमने अपनी सफाई का भी तो ख्याल रखना है, तो इसमें मुसवाक और खासतौर पर जो टूथब्रश कर रहे होते हैं वो रोजे के बाद करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो अगर कर ले तो रोजा तो नहीं टूट जाता? भाई सादा सी बात है, रोजा रखने से पहले ये सारे मामलात करें। जब सहरी का वक्त है, इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा पहले सहरी इख्तियार करें। और रोजा इख्तियार करने से पहले जो 5-7 मिनट हैं, 10 मिनट है, उनके अंदर आप ये अपने जो हैं
दांत वगैरह साफ कर लें। मिसवाक तो आप रोजा रख के भी उसको अच्छा, कर सकते हैं, मिसवाक की इजाजत है। ओके। बाकी जो चीज जराए हैं दांत साफ करने के, उनमें भी क्योंकि जायका, टूथपेस्ट का जायका क्योंकि हलक में महसूस होना शुरू हो जाता है, इसलिए उससे एहतियात करनी चाहिए, उससे रोजे पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स इतना एहतियात के साथ अपने सामने के दांत इस अंदाज में साफ कर सकता है कि हलक में उस लुआब के साथ उसका जायका महसूस ना हो, तो फिर उसकी इजाज़त भी दी जा सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल है ख़वातीन के हवाले से है कि ख़वातीन जो उनके ख़ास अयाम होते हैं उनमें वो रोज़ा रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं, और अगर नहीं रख सकती हैं तो बाद में कब रख सकती हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के मामले में तो औरत को रुख्सत दी है कि अपने खास अय्याम में वो जो है वो एहतियात बरते। ठीक है, यानी वो रुख्सत ये है कि उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ेगी और इस नमाज की कज़ा नहीं रखी कि बार में उसकी तादाद जो है ना वो पूरी नहीं करनी है, ये रियायत दे दी है। लेकिन रोज़ा एक अज़ीम शान इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में ये कहा कि उन दिनों में न रखा जाए, लेकिन इसकी जो तादाद है वो बाकी दिनों में पूरी कर ली जाए। यानी जितने दिन आप रोज़े से महरूम रहे उनको आप बाद के आने वाले दिनों के अंदर जो है ना उस तादाद को पूरा कर लेंगे तो अल्लाह के यहाँ से अजर के हकदार करार पाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा आज का सेगमेंट था जिसमें हमने इस्तकबाल रमज़ान के ऊपर बात की है कि किस तरह हमने रमज़ान का इस्तकबाल करना है। अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है और रोज़ाना हम आपको इसी तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात करते हुए और बहुत सी जो पेचीदा चीज़ें हैं ना उसके ऊपर बात करेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आज ही हमने बड़े बेसिक से क्वेश्चन से जो कि हमारी आम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आप लोगों से भी कल दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।